हेलो एवरीवन, सो वी आर डूइंग द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट में ये देखेंगे कि ये जो रिएजेंट है ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स को, यानी कि ये एक टेस्ट देता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज अमीन्स। सो फर्स्टली बेसिकली जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट आपका होता है बेंजीन सल्फोनाइल, इसका अनदर नेम आपका होगा बेंजीन सल्फोनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्लोराइड, या फिर हिंसबर्ग रिएजेंट आप लिख सकते हो, या फिर आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिखिए कि बेंजीन आप बनाओगे, फर्स्टली आप बेंजीन यहाँ पे बनाओगे, दिस इज द बेंजीन। एंड आपका यहाँ पर जो सल्फोनाइल ग्रुप है, सल्फोनाइल ग्रुप आपका एस डबल बॉन्ड ओ एंड एस डबल बॉन्ड ओ है। एंड क्लोरीन आपका यहाँ पर लिखा जा सकता है। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड को आप कैसे लिख सकते हो, C6H5 आपकी ये रिंग हो गई, एंड SO2 आपका ये हो गया, एंड क्लोरीन आपका ये हो गया। दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी अमीन्स को, दैट मीन्स द 1 डिग्री अमीन्स। सो उसके लिए हमें हिंसबर्ग रिएजेंट को लिखना होगा। दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। इसके रिएक्शंस आपको लिखनी होती है जब भी डिस्टिंग्विश का पूछते हैं। तो दिस इज योर सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि क्या है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट है। ओके, प्लस इसमें क्या करेगी, 1 डिग्री अमीन्स लिखोगे तो 1 डिग्री अमीन में सपोज हमने नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका C2H5, दैट मीन्स आपने 1 डिग्री अमीन लिखा और आपने इथाइल अमीन लिखी है जो कि आपकी 1 डिग्री अमीन है। दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। इसकी रिएक्शन अगर आप करोगे तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, यहाँ से क्लोरीन जाएगा एंड यहाँ से वन ऑफ द हाइड्रोजन जाएगा और आपका रिमूवल हो जाएगा HCl का। सो यू विल गेट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस आपका प्रोडक्ट में HCl निकल जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेन प्रोडक्ट वो बेंजीन रिटेन रहेगा, एज सच रहेगा। S डबल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर C2H5 एज सच रहेगा। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ से जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सल्फर एंड द नाइट्रोजन। सल्फर एंड द नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं सल्फोनामाइड। अगर इसका नेम आपको लिखना है पर्टिकुलरली तो ये क्या है, ये आपका इथाइल है, नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल इज देयर। सो आप लिख सकते हो दिस इज योर एन इथाइल, की आपका मतलब हो गया कि नाइट्रोजन पर इथाइल लगा हुआ है। देन दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन है। ओके, दिस इज योर बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ओके, बेसिकली अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो ये क्या बनते हैं, दीज आर द सल्फोनामाइड, यानी कि आपका अमीन से आपका क्या बन रहा है, सल्फोनामाइड यहाँ पर बन रहा है। सो फर्स्ट जो 1 डिग्री के केस में है, देयर इज अ वन थिंग कि 1 डिग्री के केस में जब भी आप हाइजेनबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ करवाते हो तो जो आपका सल्फोनामाइड बनता है उस केस में आप लिख सकते हो ये सल्फोनामाइड क्या होता है, ये सॉल्युबल रहता है, सॉल्युबल इन एल्कली, इन एल्कली, ये सॉल्युबल रहता है इन एल्कली में। अब ये सॉल्युबल क्यों है एल्कली में, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि देयर इज अ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब क्या होता है, जो कि इजीली, एसिडिक हाइड्रोजन मीन जो कि इजीली सॉल्यूशन में H पॉजिटिव के साथ को लिबरेट करते हैं। ये अगर सॉल्यूशन में जा रहा है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन का बोलने का मतलब है कि इट कैन बी इजीली गेट इनटू द H पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। ओके, तो H पॉजिटिव में ये बहुत इजीली जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों ये H पॉजिटिव बहुत इजीली देता है, बिकॉज जो आपका ये सल्फर डबल बॉन्ड O एंड सल्फर डबल बॉन्ड O है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। वंस इट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन होगा आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये वाला ग्रुप। तो यहाँ के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो उस तरफ को जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या बच गया, ये विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स ये H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में दे देगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो सल्फोनामाइड 1 डिग्री से हमारा बना होता है उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से वो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा और वहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा वो एल्कली के साथ। NaOH अगर डालोगे तो इजीली इसके साथ ये रिएक्शन दे देगा। तो ये इंडिकेशन होती है 1 डिग्री के केस में अगर आपका सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन एल्कली है, सो यस दिस इज द कंफर्मेशन कि ये आपका 1 डिग्री अमीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हम करते हैं, नेक्स्ट में 2 डिग्री अमीन्स के केस में कैसे करोगे, दिस इज द अगेन आपको हाइजेनबर्ग रिएजेंट लिखना होगा। दिस इज द हाइजेनबर्ग रिएजेंट। इसके रिएक्शन आपने किसके साथ, 2 डिग्री अमीन के साथ करवानी है। 2 डिग्री अमीन में हम सपोज डाई इथाइल अमीन ही ले लेते हैं, C2H5 ले लिया,
यहाँ पर भी C2H5 ले लिया। नाउ दिस इज़ योर 2 डिग्री अमीन, ओके, ये आपका 2 डिग्री अमीन है। अब ये कैसी रिएक्शन देगा सो दैट ये डिस्टिंग्विश हो जाए 1 डिग्री से। सो अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हियर इज़ द क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। सो देयर इज़ अ HCl दैट इज़ रिमूव्ड और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बेंजीन ओवर हियर एंड यहाँ पर सल्फर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर भी आपका C2H5 लग गया। दिस इज अगेन द सल्फोनामाइड। इसका नेम आपका क्या हो जाएगा, N पर 2 इथाइल लगे हैं तो आप बोल सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो N, डाई इथाइल की 2 इथाइल है, डाई इथाइल बेंजीन, बेंजीन एंड देन बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ओके, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट जो कि एसिडिक होगा। कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सो दैट्स वाई ये क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। दिस इज योर इनसॉल्युबल इन एल्कली, इन एल्कली। अगर आप एल्कली में डालोगे तो वो इनसॉल्युबल होगा, वही इंडिकेशन है इसकी। अगर आपका बना हुआ सल्फोनामाइड जो है वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, सो दैट मीन्स आपका जो अमीन यूज हुआ है दैट इज योर 2 डिग्री अमीन। और अगेन 3 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, अगेन सपोज हम बेंजीन सल्फोनामाइड अगर यूज करते हो, बेंजीन सल्फोनामाइड आप यूज करते हो किसके साथ, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ मान लीजिए हमने 3 डिग्री अमीन ले लिया, CH3 सपोज हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, तो यहाँ पर इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। हम लिखते हैं देयर इज नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला कोई नहीं है। तो 3 डिग्री अमीन्स के केस में देयर इज नो रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई सल्फोनामाइड नहीं प्रेजेंट है, नहीं बन रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका वो जो अमीन यूज हुआ है दैट इज योर 3 डिग्री। 2 डिग्री के केस में इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा, 1 डिग्री के केस में जो सल्फोनामाइड बनेगा वो आपका सॉल्युबल होगा एल्कली में। सो इस तरह से ये डिस्टिंग्विश करता है। अगर आपके पास एग्जाम में आता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने को, सो आपको ये यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी साथ के साथ लिखनी होती है और इसका रीजन बताना होता है। बीइंग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये नेचर, इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक, उसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है एल्कली में। थैंक यू सो मच।